نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله. प्यारी बहनों, इस साल रमज़ान मुबारक में अल्लाह के फ़ज़ल करम और तौफ़ीक़ से हमारा क़ुरान मजीद की सूरतों के हवाले से एक मुख्तसर ख़ुलासा और हर सूरत की एक मुख्तसर समरी का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। चूँकि रमज़ान क़ुरान का महीना है और क़ुरान मजीद की अल्लाह ताला ने जो उसकी जो तकमील है उसके लिए रमज़ान मुबारक को मुंतखब किया, तो रमज़ान बग़ैर क़ुरान के कोई मानी नहीं रखता। इसलिए रमज़ान मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग क़ुरान से किसी न किसी तरह से इन टच रहते हैं, चाहे वो तरावी की सूरत में हो, चाहे ख़ुद पढ़ने की सूरत में हो। लेकिन कई दफ़ा जब हम ख़ुद तिलावत कर रहे होते हैं, तो चूँकि हर किसी की कोशिश होती है कि रमज़ानुल मुबारक में हम ज़रूर कुरान मजीद की तिलावत एक दफ़ा मुकम्मल कर लें पूरे कुरान की। तो इस चीज़ को सामने रखना चाहिए कि कुरान मजीद की तिलावत के साथ-साथ उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो समझ है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको कहना क्या चाह रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हमारे इस सिलसिले में हर सूरत का एक मुख्तसर ख़ुलासा और स्ट्रक्चर आपके सामने रख दिया जाएगा, जिसमें हम कुछ स्केचेस जो है वो भी शामिल करेंगे, ताकि जब भी आप कुरान मजीद को पढ़ें और जिस सूरत को भी पढ़ें तो उसका जो एक कंक्लूजन है, उसकी जो समरी है, उसका जो ख़ुलासा है, वो हमारे सामने आ सके। कुरान मजीद की जब भी हम तफसीर करते हैं या अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, तो एक चीज़ जो ख़ास तौर पर हमें अपने सामने रखनी चाहिए कि कुरान मजीद में मक्की और मदनी सूरतों और फिर उन सूरतों के जो टॉपिक्स हैं और मौज़ूआत हैं और उनमें जो अहकामात हैं वो इसी तरह, यानी मक्की सूरतों की अलग से हैं और मदनी जो सूरतें हैं उनमें आप एक डिफरेंस महसूस करते हैं मौज़ूआत का और अहकामात का। इन दोनों यानी मक्की और मदनी सूरतों की मैं एक दफ़ा आपके सामने मुख्तसर यानी इनका तारुफ़ और इनकी जो डेफ़िनेशन है वो रखती चलूँ। अमूमन इस चीज़ को थोड़ा-सा गलतफ़हमी इसमें हो जाती है कि लोग समझते हैं कि मक्की सूरतें वो हैं जो मक्का में नाज़िल हुईं और मदनी सूरतें वो हैं जो मदीना में नाज़िल हुईं। हालाँकि ऐसी यानी इसकी जो डेफ़िनेशन है वो नहीं है। मक्की सूरतों से मुराद वो सूरतें हैं जो हिजरत मदीना से पहले नाज़िल हुईं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना टाइम मदीना हिजरत से पहले मक्का में रहे और जो मक्की ज़िंदगी का आपका जो सारा टाइम था, उसमें जो सूरतें नाज़िल हुईं, वो तमाम सूरतें मक्की कहलाती हैं। इसी तरह हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत कर गए और मुसलमानों को बाकायदा एक निज़ाम हुकूमत कायम करने का मौका मिला, एक स्टेट कायम करने का मौका मिला, तो जो सूरतें हिजरत मदीना के बाद नाज़िल हुईं, इस बात के यानी आप कतई नज़र कि वो कहाँ किस जगह नाज़िल हुईं। यानी आप देखिए कि जब मक्का फ़तह हो गया, तो कुछ सूरतें आखिरी जो हैं वो मक्का में नाज़िल हुई ना फ़तह मक्का के बाद। लेकिन जो हिजरत के बाद सूरतें हैं वो तमाम की तमाम तर सूरतें मदनी ही कहलाती हैं, चाहे वो बाद में मक्का में नाज़िल हुई हों। इसलिए प्लेस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, जगह अहम नहीं है। ये 2 जो डिविज़न्स हैं, यानी हिजरत मदीना से पहले चूँकि मुसलमानों की सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ थी और उनका मुकाम और उनके हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे और उनका जो इंटरेक्शन था कुफ़ार मक्का के साथ, कुरैश के साथ, और उस टाइम पे उनके पास पावर नहीं थी, हुकूमत नहीं थी। तो आप देखेंगे कि वो तमाम सूरतें जो मक्की सूरतें हैं, हिजरत मदीना से पहले नाज़िल हुई हैं, उन तमाम के अहकामात, उनका स्ट्रक्चर, उनकी जो मेथोडोलॉजी है, उनका जो तरीक़ा है, वो बहुत सिमिलर है। और वो उसमें ख़ास तौर पर तौहीद की आयात हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की वहदानियत के दलाइल हैं, शिर्क से मना किया गया है। इसी तरह नेचर से दलाइल दिए गए हैं कि अल्लाह की ज़ात को या अल्लाह के वजूद को साबित करने के लिए। इसी तरह आखिरत का बयान है, मौत का बयान है, मौत के बाद की ज़िंदगी का बयान है, क़यामत का बयान है।
ठीक है, यानी ये सारी चीजें, डरावे और जन्नत की बशारतें, ये सारी। इसी तरह जब आप मदनी सूरतें देखते हैं तो वो चूंकि हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई, और उस वक्त मुसलमानों के पास एक यानी हुकूमत आ गई थी, मुसलमान पावरफुल हो गए थे। ग़ज़वा बदर के सूरत में एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक फतह उनको नसीब की थी। उसके बाद मुसलमानों ने पूरा अपना एक निज़ाम कायम किया था। तो हम देखते हैं कि फिर उसमें तमाम तर हमारे पास जो डूज एंड डोंट्स हैं, जो लॉज हैं, जो अहकामात हैं, जो कवानीन हैं, चाहे वो फ़िक़ही कवानीन हैं, चाहे वो हलाल हराम के, अब देखिए शराब जो है वो पहले मक्का की सारे उस टाइम पे हराम नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि हलाल और हराम तो वहाँ होगा ना जहाँ आपके पास चॉइस है, जहाँ आपके पास पावर है। तो वो मदीना जाने के बाद फिर सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं मदनी सूरत की अम, के कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे पहली सूरत इस सिलसिले में सूरह फातिहा, जो कि एक अहम तरीन सूरत है। सूरह फातिहा जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के बिल्कुल इब्तिदा में हमारे लिए, यानी ये जो तरतीब है ना कुरान मजीद की, ये भी अल्लाह ही की तरफ से नाजिल करता है। इस बात का मुझे और आपको अच्छे से पता है कि जो सबसे पहली वही नाजिल हुई थी वो सूरह अलक थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। तो वो आप देखिए वो पहली सूरत नहीं है ना, वो आपको आखिरी सिपारे में नजर आएगी। तो ये वाली जो तरतीब है, तरतीबे तौक़ीफ़ी इसको कहते हैं। वो जो तरतीब, जिस तरतीब से कुरान मजीद नाजिल हुआ उसको तरतीब नुज़ूली कहते हैं, और ये जो तरतीब है इसको तरतीब तौक़ीफ़ी कहते हैं। ये तरतीब भी यानी नुज़ूली चाहे तरतीब है या तरतीब जो तौक़ीफ़ी है जो हमारे सामने कुरान मजीद में है, ये दोनों तरतीबें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ही तलक़ीन करता है। तो इसमें बड़ी हिकमत है कि जो पहली सूरत मेरे और आपके सामने रखी गई वो सूरह अल-फातिहा है। और सूरह अल-फातिहा को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर हमें 4 पैराग्राफ्स जो हैं, इस यानी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं सूरह फातिहा को, जिसमें जो पहला पैराग्राफ है जिसमें दुआ मांगने का तरीका हमें बताया गया है। दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें ये बताया गया है कि किससे दुआ मांगनी है आपने। इसी तरह तीसरा पैराग्राफ जो है उसमें ये बताया गया है कि दुआ मांगनी क्या है, ठीक है, यानी असल दुआ क्या है जो तुम्हें मांगनी है। और फिर आखिरी पैराग्राफ में कि ये जो दुआ तुमने मांगी है इसका क्या मतलब है, ठीक है। और ओवरऑल पूरी सूरत का जो बेसिक पर्पस है, ये मरकजी मजमून है, वो ये है कि सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई की दरख्वास्त, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की सूरत में। अब हम बात करते हैं कि सूरत नाजिल कब हुई। तो सूरह फातिहा ये पहली मुकम्मल सूरत है, यानी तमाम जो अदर सूरतें हैं, जो बाकी सूरतें हैं, वो चंक्स में या टुकड़ों में नाजिल हुई। लेकिन सूरह फातिहा ये पहली ऐसी सूरत थी जो मुकम्मल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, और मक्का में दावत के इब्तिदाई खुफिया दौर में नाजिल की गई। खुफिया दौर से मुराद ये कि जब अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत बाकी लोगों तक पहुंचाने का ऐलान करने का नहीं कहा गया था अभी, यानी पर्सन टू पर्सन दावत दी जा रही थी, और इंडिविजुअल दावतें, इनफरादी दावतें जो हैं वो उस तरीके से इस्लाम पहुंचाया जा रहा था। अच्छा, इससे पहले सूरह अलक, सूरह मुद्दस्सिर और सूरह मुज़म्मिल की कुछ आयत नाजिल हुई थी। जैसे मैंने भी आपको बताया कि पूरी पूरी सूरतें जो हैं वो नाजिल नहीं हुई, कुछ कुछ आयात मौके के मुनासिबत से और हालात की मुनासिबत से। जो ज़माने नुज़ूल है ना, उससे भी हमें कुरान मजीद और सूरतों के जो अहकामात हैं उसको समझने में आसानी होती है। तो चूंकि ये उस दौर में नाजिल हुई जो बिल्कुल इब्तदाई दौर है, तो हम देखेंगे कि इसमें इबादात का और ख़ास तौर पर अल्लाह की तरफ जो रहनुमाई है, और वो कैसे मांगनी है, कैसे दुआ करनी है, कौन दुआ का को डिज़र्व करता है, क्या दुआ मांगनी है, इस चीज़ का बताया गया। और फिर आप देखिए कि इस सूरत की अहमियत का हम अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि हर नमाज और नमाज की हर रकात में इस सूरत को पढ़ने का हुक्म है, ठीक है। अब आप देखिए कि इस सूरत के नाम कई हैं, फातिहतुल किताब, उम्मुल किताब, ठीक है, माँ किताब की, क्योंकि किताब से मुराद कुरान मजीद है, तो पहली सूरत है फातिहा। फातिहा का मतलब है खोलना, खोलने वाला, यानी गेट है, दरवाजा है। इसी तरह सबआ मसानी, यानी बार बार दोहराई जाने वाली सूरत। तो कैसे बार बार हम दोहराते हैं, अब आप देखिए नमाज में, और नमाज की फिर हर रकात में बगैर सूरह फातिहा के तिलावत के नमाज नहीं होती, ठीक है। अच्छा, ये जो सूरत है ये एक दुआ है, और ये ऐसी दुआ है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे और आपको खुद बताई है।
अल्लाह ने बताया है कि ये दुआ क्या मांगनी है आपने और कैसे मांगनी है। तो हम देखते हैं कि इस सूरत को एज अ दुआ जो है वो लिया जाता है, और इसके फिर मतलब भी, चूंकि इसके कुछ नाम मजीद भी हैं इस सूरत के, जैसे उनमें से एक नाम जो है वो सूरत शफा है, यानी ये शिफा देने वाली सूरत है। और इस हवाले से भी बहुत सारी हदीस फिर हमारे सामने आती हैं कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को तलकीन की कि शिफा की गर्ज से यानी अपनी जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं, जो जिस्मानी बीमारियां हैं, उनके लिए भी सूरह फातिहा जो है उसको पढ़ने की जो है वो तलकीन की गई। अब हम देखते हैं कि सूरत की मजीद यानी फजीलतें क्या क्या हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पे सूरह फातिहा की फजीलत में फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, इस जैसी कोई सूरत ना तौरात में नाजिल की गई, ना इंजील में, ना ज़बूर में और फुरकान में। ठीक है, यानी अ, किसी तरह की जो पहली रिवील्ड या वही की गई जो किताबें हैं, उनमें सूरह फातिहा जैसी कोई सूरत नहीं है। यानी एक ऐसी अनोखी सूरत है, और इसके जो मज़ामीन हैं वो इतने कंप्लीट हैं। बाज़ उलमा के हवाले से आता है कि सूरह फातिहा जो है वो पूरे कुरान मजीद का खुलासा है। यानी अगर एक इंसान चाहता है ना कि पूरे कुरान को अंडरस्टैंड करे कि कुरान का मतलब क्या है, या अल्लाह कुरान के ज़रिए से मुझे और आपको क्या कहना चाहते हैं। जैसे हर किताब को अगर आप आम किताबें देखें तो हर किताब का एक प्रीफेस होता है, जिस या उर्दू में उसको कहते हैं मुकद्दिमा होता है, जिसको पढ़ के हमें पता चल जाता है प्रीफेस को कि बुक किसके बारे में है, या इस किताब में क्या है, किस टॉपिक पे बात की गई है। तो कुरान मजीद का जो प्रीफेस है, कुरान मजीद का जो मुकद्दिमा है, तमहीद है, वो सूरह अल फातिहा है। यानी इसको सिर्फ अगर आप सूरह फातिहा को ही समझ लेते हैं तो पूरे कुरान मजीद की आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, या जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मकसद और मंशा है कुरान मजीद नाजिल करने का, वो पता चल जाता है। इसी तरह इस हवाले से हमारे सामने एक और हदीस आती है कि ये कुरान की असास है, उम्मुल कुरान है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रीफेस है, कुरान मजीद की बुनियाद है। यहीं से पता चल जाता है पूरे कुरान में अल्लाह जी मुझे और आपको क्या बताना चाह रहे हैं। इसी तरह फिर इसीलिए फिर इसको बार बार दोहराने का भी हुक्म है ना। फिर इसी तरह एक और हदीस है कि ये मुस्लिम, सही मुस्लिम की हदीस है कि सूरह फातिहा के बाद, यानी इसको पढ़ने के बाद आदमी जो भी मांगे उसे मिल जाता है, क्योंकि दुआ है ना ये। तो इस जब भी आप इस दुआ को पढ़ें उसके बाद जो भी मांगे, इस यानी सूरह फातिहा की तिलावत के बाद, तो इंशाल्लाह दुआ कबूल होती है, लेकिन यकीन इसमें जो है वो शर्त है। इसी तरह सूरह फातिहा में दुआ का ये हिस्सा मेरे बंदे के लिए है, और मेरे बंदे को वो सब कुछ मिलेगा जो उसने मांगा। ये सही मुस्लिम की हदीस का ही हिस्सा है कि जब इंसान कहता है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि ए अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पे चला, या उससे पहले इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। तो अल्लाह जी फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा मुझे ये कहता है कि अल्लाह मैं सिर्फ तेरे से ही मदद मांग रहा हूँ और तू ही इस काबिल है कि मेरी दुआएं कबूल कर सके, तुझसे ही मैं मदद मांगता हूँ, तो तेरी ही इबादत करता हूँ, तेरे अलावा अपने सर को मैं किसी और के सामने नहीं झुकाता, तो अल्लाह ताला इंसान से इतनी ज़्यादा अल्लाह को मोहब्बत अपने उस बंदे की इस बात से महसूस होती है कि उसके बाद बंदा जो भी मांगता है अल्लाह ताला उसको अता कर देते हैं। इसी तरह अ, एक फरिश्ते ने आकर खबर दी, ये भी सही मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ते ने आके ये बताया कि आपको दो ऐसे रोशनियां नूरैन दी गई हैं, दो नूर ऐसे दिए गए हैं जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। यानी ऐसी खास दो आपको जो है वही के हवाले से दो चीज़ें आपके पास आई हैं जिससे पहले किसी और नबी को नहीं दिए गए, और उनमें से एक सूरह फातिहा है और दूसरी सूरह बकरा की आखिरी आयत है। तो आप इसमें से जिस हर्फ की भी यानी तिलावत करेंगे, जिसको भी आप पढ़ेंगे, वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, और सूरह बकरा की आखिरी आयत को भी हम देखें अगर, तो वो भी दुआएं ही हैं, उनमें भी दुआ ही है। ठीक है, इसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सही बुखारी की हदीस है, ला सलात लिमन लम यक़रा फातिहतिल किताब, कि जो सूरह फातिहा को नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। इसलिए उलमा का ये कहना है कि जब आप इमाम के पीछे भी नमाज पढ़ रहे हों, तो अब आप देखिए जब आप इमाम के पीछे जमात में नमाज पढ़ते हैं तो आप खामोश हो जाते हैं ना, यानी आप जब इमाम पढ़ रहे हैं तो आपने चुप रह के सुनना है। लेकिन बाज़ उलमा का फिर इसी हदीस के कॉन्टेक्स्ट में ये ख्याल है कि आपको सूरह फातिहा पढ़नी ही पढ़नी है, इमाम साहब के पीछे पीछे पढ़िए, क्योंकि ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, के जो फातिहतिल किताब यानी फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। तो फिर इस हवाले से बेहतर है कि आप इमाम के पीछे पीछे सूरह फातिहा पढ़ लें, बाकी खामोश रहें। फिर इसमें कुछ जो
इमाम साहिबान हैं वो ये करते हैं कि सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कुछ 1-2 मिनट का गैप करते हैं, 1 मिनट का ज़्यादातर, कि तमाम जो मुक्तदी हैं जो पीछे नमाज पढ़ रहे हैं वो फातिहा पढ़ लें। अच्छा जी, आगे फिर अब आप देखिए कि हम सूरह फातिहा को पढ़ने के बाद इसी तरह जब जमात हो रही होती है, जमात में नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो आखिर में आमीन ज़रूर कहते हैं। तो आमीन का मतलब क्या है? आमीन का मतलब है अल्लाह तो कबूल फरमा। तो अब हम चूंकि इस सूरत को दुआ के तौर पे पढ़ते हैं, इस सूरत में अल्लाह से मांग रहे हैं, तो इसमें फिर हम इसके हवाले से हुक्म है कि इसको पढ़ने और सुनने के बाद आमीन कहना चाहिए। और फिर सही मुस्लिम की ये हदीस है कि आमीन के बाद हर दुआ कबूल की जाती है। और फिर सही बुखारी में ये आता है कि सूरह फातिहा की तिलावत के बाद आमीन कहना ज़रूरी है। फिर ये एक जगह पे आता है कि जिस वक्त सूरह फातिहा पढ़ी पढ़ी जा रही होती है और मुकम्मल कर ली जाती है, तो फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। जिस वक्त हम आमीन कह रहे होते हैं, फरिश्ते भी आमीन कह रहे होते हैं, वो भी साथ साथ पढ़ रहे होते हैं। तो जिस शख्स की आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाए, ठीक है, यानी उधर फरिश्ते आमीन कह रहे हैं, उधर मैंने कहा, आपने कहा आमीन, तो जिनकी मैच हो जाए, यानी एक ही टाइम पे फरिश्तों ने भी कहा, आपने भी कहा, तो उनके तमाम गुनाह जो है साबिका वो माफ कर दिए जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। ठीक है। इसी तरह सिर्री नमाजों में इमाम और मुक्तदी दोनों आहिस्ता से आमीन कहेंगे। और यानी सिर्री नमाजें वो हैं जिनके अंदर सूरह फातिहा और जो बाकी जो तिलावत है क़याम के दौरान वो ऊंची आवाज़ से नहीं की जाती, तो उसमें आपने खामोशी से आमीन कहना है। और जहरी नमाजें वो हैं कि जिनमें जो सूरह फातिहा के बाद जो सूरत तिलावत की जाती है वो ऊंची आवाज़ से की जाती है। तो जैसे फजर की नमाज है जिसमें ऊंची आवाज़ से तिलावत जो है वो पूरी नमाज की पूरी यानी सूरह फातिहा भी की जाती है, उसके बाद की सूरत भी मिलाई जाती है। इसी तरह मगरिब की नमाज है जैसे, ठीक है, इशा की नमाज है, जो जोहर और असर है ना उनकी सिर्री नमाजें उनको कहा जाता है, कि उसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ा जा रहा होता है और उसके बाद सूरत जो है वो आपने खुद पढ़नी होती है। अच्छा, इसके बाद सूरह फातिहा का किताबी रब्त। अच्छा, एक और चीज़, जब हम कुरान मजीद की तफसीर कर रहे होते हैं या कुरान मजीद की अंडरस्टैंडिंग जो है वो कर रहे होते हैं, कुरान मजीद को समझ रहे होते हैं, तो कुरान मजीद का जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला ख़ास तौर पर जो तौक़ीफ़ी स्ट्रक्चर है, जो कुरान तौक़ीफ़ी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो सूरतें जिस फ्लो में हैं, जिस तरतीब में है, इसको तौक़ीफ़ी कहा जाता है। इसमें तमाम सूरतों का तकरीबन अपनी से पहली और अपने बाद वाली सूरत के साथ एक टॉपिक का या जो मजमून है उस हवाले से एक लिंक है, रब्त है। ठीक है, अपने से पहली सूरत से और अपने से बाद वाली सूरत से। इसलिए जैसे अब ये सूरह फातिहा है, इसका रब्त, अब ये चूंकि पहली सूरत है और इसका रब्त जो है वो आखिरी 2 सूरतों से, कुरान की आखिरी जो 2 सूरतें हैं सूरह फलक और नास के साथ है। और कैसे है कि कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतों का इख्तिताम रब्बिल फलक और रब्बिल नास के अल्फाज यानी तौहीद रबूबियत पर हुआ। इस पहली सूरतुल फातिहा का आगाज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये भी रब के नाम से देखिए शुरू हुई। ठीक है, यानी रुबूबियत। तौहीद की 3 किस्में हैं। इस हवाले से हमने एक डिटेल जो लेक्चर है सूरह फातिहा की तफसीर का, जब हमारी तफसीरुल कुरान डिटेल में जो हमारा तफसीर का कोर्स है जो काफ़ी तफसीली, अल्हम्दुलिल्लाह उसके लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। साथ कोशिश करते हैं कि लिंक भी दे दें, वहाँ पर आप देख लीजिएगा कि तौहीद की तीनों जो मैंने टाइप्स हैं उसके अंदर मैंने बताई हुई है, लेकिन मुख्तसर में बता देती हूँ कि तौहीद को समझने के लिए कि तौहीद की 3 किस्में हैं, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत और तौहीद अस्मा और सिफ़ात। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद की इन तीनों कैटेगरीज, तीनों टाइप्स पर हमारा यकीन होना चाहिए, तभी हम मुसलमान हैं। तो तौहीद रुबूबियत से मुराद ये है कि अल्लाह के रब होने का, और अल्लाह अकेला रब है, पालने वाला, पैदा करने वाला, रिज्क देने वाला। ठीक है, तो ये है तौहीद रबूबियत। तौहीद उलूहियत, ये जो अल्लाह को इलाह मानना, उसका मतलब ये है कि तमाम तर इबादात में, तमाम तर दुआओं में और इबादात की फिर जितनी भी शक्लें हैं, चाहे वो सजदा है, चाहे वो हाथ उठा के दुआ मांगना है, चाहे वो तवाफ करना है, चाहे वो सर को झुकाना है, उम्मीद, जो आस है, हमारी तमाम तर मोहब्बत, तमाम तर अल्लाह के हवाले से या दुनिया के हवाले से भी जो हमने अपने दिल में खास तौर पे उम्मीदें वगैरह रखी होती हैं, ये इसमें अल्लाह को सबसे ऊपर रखना। ठीक है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की उलूहियत क्या है कि इबादात में अल्लाह को एक करना। और इबादतें फिर 2 तरह की हैं। एक वो इबादतें हैं जो नज़र आती हैं, यानी
जो एक्सटर्नल वर्शिप जैसे कहते हैं, जो हमारी जैसे मिसाल के तौर पर नमाज है, हज है, हमने जैसे रोज़ा है, या ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अंदरूनी इबादत, इंटरनल वर्शिप, वो है जो आपके दिल के अंदर, जैसे तमाम नेक कामों से पहले नियतें हैं, इसी तरह तमाम कामों के हवाले से जो कबूलियत का हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह ने कबूल करनी, ये तो अंदर ही है ना, दिल के है। इसी तरह शदीद मोहब्बत, शदीद नफ़रत, ये सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए ही होनी चाहिए। अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत किसी से नहीं करनी चाहिए, और अल्लाह ही के लिए नफ़रत। मिसाल के तौर पर अगर कोई अल्लाह से दूर है और अल्लाह के दीन से हमें भी दूर करने की कोशिश कर रहा है, तो ये उसके नतीजे में जो एक आप थोड़ा सा खिंच जाते हैं, किसी बंदे से दूर हो जाते हैं, अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह वाली जो बात है। तो अब यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि सूरह फातिहा भी, उसमें भी उसका आगाज भी रब्बिल आलमीन से हो रहा है, रबूबियत वाली बात है। और आखिरी जो दो सूरतें हैं, सूरह फलक और नास, उनमें भी अल्लाह की रबूबियत का तज़किरा है। ठीक है। तीसरी जो तौहीद की टाइप है, तौहीद अल अस्मा व सिफ़ात, कि अल्लाह ताला अपने तमाम नामों और तमाम सिफ़ात में अकेले हैं, उनके जैसा जो सिफ़तें हैं अल्लाह की, अल्लाह की जो क्वालिटीज़ हैं, अल्लाह की जो अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं, सॉरी, वो किसी और में, इंसान में उस तरह के नहीं है। जैसे समीर, अल्लाह सुनने वाला, तो अल्लाह के जैसा कोई मेरे और आपके भी कान हैं, लेकिन जैसे हम सुनते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सुनने का जो तरीका है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अल्लाह जैसे सुनता है वो बिल्कुल यानी यूनिक है। अल्लाह की तमाम तर सिफात, अपनी अल्लाह तमाम तर एट्रीब्यूट्स में बिल्कुल यूनिक है। ये तौहीद की तीन टाइप्स, इसको मजीद फिर आप डिटेल में अगर समझना चाहें तो फिर उन लेक्चर से देख लीजिए। आगे हम देखते हैं कि इस सूरत के अंदर ख़ास तौर पर जो अहम मज़ामीन हैं वो क्या क्या हैं। एक तो सूरत का आगाज़ होता है अल्हम्दु से, यानी अल्हम्द का मतलब है तमाम तरह की तारीफ़ें, और फिर तारीफ़ों में भी हर तरह की तारीफ़ें, और फिर जो परफेक्ट बीइंग है, यानी एक ऐसी तारीफ़ जो किसी ऐसी ज़ात के लिए की जाए जो उस तारीफ़ के लिए बिल्कुल मुनासिब हो, यानी वो मुकम्मल तारीफ़ के काबिल हो। अल्हम्दु से मुराद तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, लिल्लाही यानी अल्लाह के लिए हैं। हम तमाम तर अपनी जो ज़िंदगी के अंदर इसमें सिर्फ उलमा कहते हैं कि तारीफ़ नहीं आती, बल्कि हम्द से मुराद ये है शुक्रगुज़ारी। हम्द से मुराद ये है कि एहसान मानना। ठीक है। हम्द से मुराद ये है कि किसी के हवाले से दिल में जो ख़ास तौर पर मोहब्बत के और शुक्रगुज़ारी के और एहसान के और उम्मीद के जज़्बात हैं, वो सब के सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए होने चाहिए, क्योंकि सिर्फ़ एक वो ही है जो इसके काबिल है। फिर उसके बाद आप देखिए कि लिल्लाही, लिल्लाही के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह के लिए, ये तारीफ़ है ही अल्लाह के लिए। अल्लाह के अलावा कोई तारीफ़ के काबिल नहीं है। अल्लाह के अलावा कोई इस काबिल नहीं है कि वो उसकी तारीफ़ की जाए, क्योंकि सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात इतनी मुकम्मल है कि वो तारीफ़ किए जाने के काबिल है। उसके बाद आप देखिए कि रब से मुराद क्या है? पालने वाला, पैदा करने वाला, देखभाल करने वाला। ना सिर्फ़ देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला पैदा फ़रमाते हैं, बल्कि एक बच्चा जब माँ की पेट के अंदर उसका आगाज़ होता है उसकी ज़िंदगी का, अब माँ-बाप तो इस पर कादिर नहीं होते ना कि पेट के अंदर बच्चे को पहुँचा रहे हैं खाना। तो आप देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसे ही बच्चे के अंदर ज़िंदगी का आगाज़ होता है, उसको माँ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब उसके वो सारी खुराक का मुकम्मल इंतज़ाम हो गया। फिर ऐसे ही पैदा होते ही माँ के ज़रिए उसके दूध का इंतज़ाम हो गया, उसकी खुराक का इंतज़ाम हो गया। इसी तरह अब आप देखिए कि दिन ब दिन जिस तरह बच्चा बड़ा होता जाता है, इंसान के इख्तियार में तो नहीं उसके दाँत निकालना, फिर उसके जो दूध के दाँत हैं वो गिरें, दूसरे आएँ, फिर उसका कद लंबा होना, कद के साथ-साथ उसके ऑर्गन्स लंबे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। ये इंसान के इख्तियार में तो नहीं है ना, ये तो अल्लाह के इख्तियार में। ये है रब। यानी ना सिर्फ पैदा करता है बल्कि उसकी मुसलसल देखभाल भी कर रहा होता है। ठीक है। इसीलिए जो खातून है ना, अरबी ज़ुबान में खातून को या माँ को रब्बतुल बैत कहा जाता है, कि ये घर की रब है। यानी एक औरत जिस तरह अपने घर की देखभाल करती है, मर्द नहीं कर सकता। तो रब से मुराद ये है कि हर एंगल से इंसान को
इंसान की पैदाइश, उसकी देखभाल, उसको बड़ा करना, उसकी वक्त के साथ साथ उसकी नीड्स पूरी करना, उसकी जिस्मानी, उसकी जो जो उसको चाहिए वो सब अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से ऑटोमेटिकली। आप देखिए मेरे और आपके अंदर हमारे ऑर्गन्स क्या काम कर रहे हैं, दिल कैसे ब्लड पंप कर रहा है, लिवर कैसे उसको जो है वो साफ कर रहा है उस ब्लड को, फिर इसी तरह वेन्स में कैसे वो फ्लो उसका है। मुझे और आपको तो नहीं पता, हम तो अपने अंदर नहीं समझते ना अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या चल रहा है। ये है रब जिसने हर चीज का, अब आप देखिए सिर्फ वो इंसान के बच्चों को नहीं देख रहा। एट अ टाइम आप देखिए परिंदों के बच्चे पैदा हो रहे हैं, परिंदों की तरह के हैं, जो इंसेक्ट्स के बच्चे पैदा हो रहे हैं वो उनकी तरह के हैं, सांप का बच्चा सांप की तरह का है, कौवे का बच्चा कौवे की तरह का है, कबूतर का बच्चा कबूतर की तरह सफेद है। पंजों वाले जानवर, परों वाले जानवर, रेंगने वाले जानवर, अब आप देखिए सुबहान अल्लाह हर एक को उसकी गजा मिल जाती है। बड़ी मछलियाँ, फिर छोटी मछलियाँ, छोटी मछलियों के लिए उनकी गजा, बड़ी मछलियों के लिए उनकी गजा, और फिर आप देखिए कितने बड़े बड़े ओशंस हैं। और उन ओशंस, कुछ ऐसे ओशंस की तो, बड़े बड़े जो दरिया हैं, समंदर हैं, उनकी कुछ जैसे ये पैसिफिक ओशन के बारे में मैं पढ़ रही थी कि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ अभी तक इंसान नहीं जा सका, उसको एक्सप्लोर नहीं कर सका, कि इतना अंधेरा है और इतनी डेप्थ है कि इंसान वहाँ नहीं पहुंच सका अभी तक। सुभान अल्लाह। इसी तरह जो अमेज़न के जंगल हैं या अलास्का के जो जंगल हैं, बड़े बड़े ये जो जंगलात का जो सिलसिला है, उनमें बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ अभी तक इंसान नहीं पहुंच सका। तो आप देखिए वहाँ जो मखलूक़ात हैं, उन सुभान अल्लाह उन सबको पाल रहा है, देखभाल कर रहा है, नशोनुमा कर रहा है, ये है रब। ठीक है, तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है। सिर्फ आप देखिए अपने मानने वालों की ये सारी काम नहीं हो रहे ना, उसके मोमिन जो हैं, बिलीवर्स जो हैं, सिर्फ उनकी उनके लिए देखभाल करना या उनको पालना या उनको नशोनुमा देना, नर्चर करना नहीं, वो तो हर एक को, जो उसको मानते हैं, जो उसको नहीं मानते, उनको भी रिस्क दे रहा है। सुभान अल्लाह। इसी तरह रहमान, रहमान का जो कॉन्सेप्ट सूरह फातिहा से मेरे और आपके सामने आया है, कि वो हस्ती जिसकी रहमत सबसे पीक पर है, यानी सबसे ज्यादा जो है वो मेहरबान, यानी उसके जैसा मेहरबान कोई है नहीं, उसके जैसी रहमत, उसके जैसी जो मेहरबानी वो कोई और कर नहीं सकता। और रहीम से मुराद ये है जो कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, मुसलसल, जिसकी रहमत एक दरिया की तरह बहती चली जा रही। इसी तरह अदीन, यानी जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट, दीन का मतलब जजा और सजा, और क़यामत के दिन से कनेक्टेड है, मालिकी यौमिद्दीन, जिस दिन लोगों को रिवॉर्ड्स मिलेंगे उनके अमाल के, और इसी तरह नाउजुबिल्ला सजाएं मिलेंगी उनके जो बुराइयां या गुनाह किए। ठीक है, इसी तरह इबादा, इबादा का जो कॉन्सेप्ट हमें सूरह फातिहा से मिलता है, कि इबादत का जो लफ्जी मतलब है ना, वो तीन मतलब में इबादत ली जाती है। एक है स्लेवरी यानी गुलामी, फिर ओबीडियंस टोटल इताअत, और फिर पूजा यानी परस्तिश जिसे कहते हैं, यानी ऐसी ओबीडियंस कि फिर आपके तमाम तर आमाल उसी बीइंग के या उसी ज़ात के मुताबिक होते चले जाएं। तो यहाँ पर हमें तीनों जो इबादत के जो मानी हैं सूरतुल फातिहा में, इस कॉन्टेक्स्ट में हमें मिल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका जो ओवरऑल, जब हमने शुरू की थी सूरत, मैंने आपको बताया था कि 4 पैराग्राफ हैं। जो पहला हिस्सा है, पहला पैराग्राफ, आयत नंबर 1 से आयत नंबर 4 तक, उसमें आप देखिए पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रहमान और रहीम होने का तज़किरा है, फिर ये बताया है कि उसकी रहमत भी है, और वो फिर अजाब और सज़ा और अजाब का भी और जज़ा का भी मालिक है। ठीक है, यानी वो रहमान और रहीम तो है ही है, लेकिन मालिक भी है। दोनों चीजें एट अ टाइम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात में है। तो अब जब आपके सामने ये वाला एक कॉन्सेप्ट आ गया मालिक का और रब का, कि वो तमाम चीजों पर कादिर है, हर चीज उसकी कैपेसिटी में है, वो इस काबिल है कि उसकी तारीफ की जाए और उसकी शुक्रगुजारी की जाए, उसके अलावा कोई इस काबिल है नहीं। और फिर वही है जो मुझे और आपको पैदा करने के बाद पाल भी रहा है, देख भी रहा है, सारे इंतजाम भी कर रहा है ना, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहा है, हर एक चीज।
اور پھر وہ ایسا رب ہے جو بہت پیار کرتا ہے، بڑا رحمان ہے، یعنی اس کی رحمانیت ایسی ہے کہ کوئی اور اس کی طرح کا مہربان ہے نہیں دنیا میں۔ اور پھر اس کی رحیمیت ایسی ہے کہ مسلسل وہ رحم کی حالت میں ہے، یعنی وہ ہر وقت انسان کے اوپر رحم کرتا ہے، تبھی تو میں اور آپ زندہ ہیں، تبھی تو میں اور آپ چل رہے ہیں اس دنیا میں۔ اور پھر مالکیت کا اقرار، یعنی ان سب کے ساتھ ساتھ ہر چیز اس کی ہے، یعنی یہاں سے ایک بڑا ہی روب والی وہ کیفیت آ جاتی ہے ہی سب چیزیں، اور پھر وہی جزا اور سزا کا مالک ہے۔ اور چونکہ ان تمام چیزوں کا وہ مالک ہے، تو پھر جو اس کا جو دوسرا حصہ ہے کہ پھر اسی لیے دعا مانگنے کا حقدار بھی وہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہی اس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے کہ ہم اس سے دعا مانگیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، چونکہ ہم اس سے ہی اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، تو اب ہم نے دعا بھی اسی سے مانگنی ہے۔ اور پھر جو تیسرا اس کا پیراگراف ہے جس میں آیت نمبر 6 ہے، اہدنا الصراط المستقیم، دعا بتائی گئی ہے کہ مانگنا کیا ہے، ہمیں کیا مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، کہ اے اللہ تو ہمیں اپنے چنے ہوئے رستے کی طرف لے کے چل، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے رستے کی طرف رہنمائی سے مراد سیدھا رستہ کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا مجھے اور آپ کو کہ سیدھا رستہ کیا ہے؟ یعنی جو ہے اللہ تو رستہ پسند کرتا ہے، جو تجھے اچھا لگتا ہے تو مجھے اسی کی طرف لے کے چل، یعنی اتنی یہ جامع اور اتنی کنسائز دعا ہے کہ اس کے بعد کسی اور دعا کی ضرورت نہیں رہتی، کہ یا اللہ جو تجھے پسند ہے نا مجھے بس اسی کی طرف لے کے چل، چاہے میری دنیا کے کام ہیں، چاہے میرے دین کے کام ہیں، چاہے میرے سوشل میٹرز ہیں، چاہے فائنینشیل میٹرز ہیں، چاہے فیملی میٹرز ہیں، وٹ ایور، جو تجھے پسند ہے نا مجھ سے وہ کرو، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر آخری جو پیراگراف ہے اس میں اللہ نے بتایا کہ جو میرا رستہ ہے نا اس پہ کون پہلے، جو جیسے مثال کے طور پر ہم اگر گوگل میپ سے بھی رستہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کنفرم بھی کرتے ہیں کسی سے یا دو لوگوں سے کہ یہ والا جو رستہ ہے یہ کیسا ہے، پوچھتے ہیں نا، حالانکہ گوگل میپ مجھے اور آپ کو بتا رہا ہوتا ہے بھائی یہ بڑا شارٹ رستہ ہے، اس کے باوجود ہم کسی اور سے بھی پوچھتے ہیں جو اس علاقے کا ہو یا کوئی جاننے والا ہو کہ بھئی اس رستے کا کیا حال ہے، یہ رستہ کیسا ہے یہ۔ بالکل اسی طرح اللہ نے اس سے پچھلی آیت میں مجھے اور آپ کو بتایا کہ دعا یہ مانگا کرو کہ اللہ ہمیں اپنے رستے پہ چلا، سیدھے رستے پہ چلا، پھر آخری حصے میں اس کو کنفرم کیا کہ ان رستوں پہ کون چلے ہیں پہلے اور ان کو پھر کیا رزلٹ ملا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی جو بھی پھر اللہ کے رستے پہ چلا یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر اللہ کا انعام نازل ہوا، جو بڑے بلیسڈ لوگ رہے، اور وہ کون لوگ تھے؟ پروفٹس، انبیاء، صدیقین، یعنی اللہ کی باتوں کو سچا ماننے والے، اسی طرح شہداء جنہوں نے اللہ کے رستے میں گواہی دی جان سے مال سے، یعنی اپنی جان سے گواہی دینے والے جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اسی طرح جو شہداء سے مراد وہ بھی ہیں جو اللہ کے رستے میں ایک تو قتال کرتے ہیں اور دوسرا پھر اللہ کے دین کے لیے گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر صالحین جو نیک لوگ ہیں، یعنی اس رستے پہ جو بھی چلے ہیں نا وہ سارے بڑے بلیسڈ رہے ہیں، بڑے کامیاب ہوئے ہیں، بڑے خوش نصیب رہے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے؟ یعنی مجھے اور آپ کو شور کروایا جا رہا ہے، اور پھر ایسا رستہ اپنے لیے نہ چنو یا اپنے یہ نہ اب مانگو یا اپنے لیے وہ جو وے ہے یا وہ راستہ اختیار نہ کرو جو کہ مغضوب لوگوں کا ہے۔ مغضوب کون؟ جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، جیسے یہود ہیں، وہ آگے چل کے بقرہ میں مائدہ میں اللہ نے ایکسپلین کیا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نازل کیا۔ اسی طرح جو گمراہ ہیں جیسے عیسائی، گمراہ کیوں ہوئے کہ ان کے پاس وحی بھی آئی، ان کے پاس اللہ کا پیغام بھی آیا، لیکن انہوں نے کیا کہ اپنے نبی کو ہی اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے۔ تو پھر ایسے جو گمراہ لوگوں کا رستہ ہے وہ اللہ کا رستہ نہیں ہو سکتا، اسی لیے اس رستے سے بچنے کے لیے کہا گیا نا، میں یہود و نصارہ کے طریقوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو ان کے طریقے ہیں وہ اللہ کے رستے پہ چلنے والوں کے طریقے نہیں ہوتے۔ تو گویا کہ اس پوری صورت کا اگر آپ کہیں کہ کرکس کیا ہے، سمری کیا ہے، یا ایک آیت جو پوری صورت کو ریپرزینٹ کرے، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں اپنے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی فرما، کیونکہ تو ہی، تیری ہی فضل سے اور تیری ہی توفیق سے ہم سیدھے رستے کی طرف چل سکتے ہیں، ادروائز ہم چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں ہم اس رستے کو نہیں پا سکتے۔ تو اصل یہ دعا ہی اس صورت کا مرکزی مضمون ہے، اور یہ اپنے خالق اور مالک سے ایک درخواست ہے کہ مرتے دم تک اللہ ہمیں اپنے راستے پر رہنمائی کرتا رہے، تاکہ ہم نیک کاموں کے ذریعے اس کو خوش کر سکیں اور اس کی رضا حاصل کر کے جنت کے مستحق ہو سکیں۔ آمین۔ اس کے آخر میں سے کہا جاتا ہے کہ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما۔